हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बांदा मेडिकल कॉलेज के हरीलाल जी, जो कि आमतौर पे जो भी पोस्टमार्टम यहाँ पर होता है उस पूरी प्रक्रिया में आप शामिल रहते हैं। ये बताइए कि क्या क्या मुख्तार अंसारी का जब पोस्टमार्टम हुआ तो क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, किस किस तरीके से मेडिकल जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया? हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार उनकी अगुवाई में सभी डॉक्टरों की टीम आई है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डॉक्टर भी रहे, लखनऊ के भी एक डॉक्टर आए हैं स्पेशलिस्ट, सब सीनियर डॉक्टर, उनकी अगुवाई में उनके बीच ही ये पोस्टमार्टम हुआ है। हम लोग का काम ये रहा कि यहाँ के कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, हम लोग बॉडी को उठा के रखना। कुछ कर्मचारी यहाँ के भी रहे, मेडिकल कॉलेज के लड़के, कुछ हम 2 कर्मचारी हम लोग उस बॉडी को उठा के अब उस जगह से उठा के, फ्रीजर की जगह से उठा के वहाँ पे स्टेचर पे जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ रखाया। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग फिर गाड़ी में उसमें 100 वाहन में लदवाया। आप लोगों का इतना लंबा एक्सपीरियंस है पोस्टमार्टम करने का, मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को देख करके लग क्या रहा था, किस तरीके की बीमारी से जूझ रहा था? क्योंकि पेट काफ़ी फूला हुआ था बताया जा रहा था, तो ये सब किस वजह से होता है? ये देखिए, पेट उठ तो बॉडी ज़्यादा देर रखने से डिकम्पोज होती है, डिस्टेंडेड होता है एब्डाउन वगैरह, ये तो बॉडी में होता रहता है, फूलती रहती बॉडी। क्योंकि हम लोग फ्रिज में रखते हैं, हमेशा फ्रिज में रखते हैं। कभी पुलिस स्टेशन से कभी 2-2, 3-3 की लवारी से आती है, फूल जाती है, ख़राब होती हैं, तो हम लोग रखते तो बॉडी फूली समय को मुझसे होती है। मगर इस पोस्टमार्टम को डॉक्टर की टीम ने की अगुवाई में हुआ है। कितनी देर तक चला ये पोस्टमार्टम की पूरी विधिक कार्रवाई? लगभग 1.5-2 घंटे चला ये पोस्टमार्टम। वीडियोग्राफी में डॉक्टरों के पैनल और स्वच्छ के मजिस्ट्रेट, 3 मजिस्ट्रेटों के द्वारा अगुवाई में, SDM, सिटी और तहसीलदार वगैरह सबके अगुवाई में हुआ है। बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। बिस्तरा प्रिजर्व करने से किन किन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है भविष्य में इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? वगैरह तो उन्होंने निकाला है, जो भी बिस्तरा वगैरह जो भी निकाला उन्होंने सील करके संबंधित थाने को भेज दिया गया। क्या कोई लग रहा था देख करके, परिवार जैसा आरोप लगा रहा था कि कुछ जहर दिया गया है, कुछ इस तरीके की चीज़ बॉडी को देख करके? आरोप तो सभी लोग लगाते रहते हैं हर बॉडी में। यहाँ जब भी बॉडी आती है तो कोई तरह का, और ये तो आरोप सिद्ध हो जो चिकित्सा अधिकारी होते वो कर पाते हैं। इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया, फिर सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग के पास आ गई इंडिया टीवी के पास, उसमें लगा हुआ है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। जी, तो वो रिपोर्ट तो पुलिस के द्वारा पहुंची है। अब आप लोगों के पास कहां से पहुंची? या कप्तान साहब के पहले प्रथम कापी जाती है, सेकंड कापी जो संबंधित थानेदार होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसके पास जाती है। हार्ट अटैक के दौरान बताया था कि नाक से क्या खून भी निकल आया था मुख्तार की, कुछ ऐसा लग रहा था देख के बॉडी? नहीं, वो बॉडी में नेस्टल फ्रोथिंग हो रही थी, जो एब्डोमेन फूलता है तो निकलता रहता है, तो वो निकल रहा था। और ऐसा कुछ नहीं, ब्लड खाली प्योर ब्लड नहीं रहता, वो उसमें फ्रोथिंग पानी एब्डोमेन में मिला होता है, वो मिक्स वापस ही हो रहा था। कब तक जो रिपोर्ट्स हैं बाकी की वो आ जाएंगी मुख्तार से संबंधित? वो रिपोर्टें सभी जब तक बिस्तरा फाइनल नहीं होगा, संबंधित थाने से जाएगा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, वो पूरी रिपोर्ट वहाँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आती है। कितना वक्त लगता है बिस्तरा की रिपोर्ट आने में? ये जब पुलिस विभाग चाहे, प्रशासन चाहेगा, जब वो पहुँचेगा। अभी तो वो यहाँ संबंधित थाने या इंस्पेक्टर के अंडर में है, अब वो जाएगा वहाँ उनके द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद या लखनऊ कहीं भेजेंगे, वहाँ से जाँच आएगी उसकी। हरीलाल जी ने बताया कि किस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हो, किस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, ताकि भविष्य में कोई भी वाद विवाद हो तो कम से कम उसका इस्तेमाल किया जा सके। 1.5 से 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंडिया टीवी के पास मौजूद है उसमें यह साफ प्रतीत होता है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बांदा।